भैया वृत्ति किस प्रकार करना चाहिए? ओह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। मंदिर जी की भैया वृत्ति कैसे करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। अभी तक सामान्यतः लोग बच्चे लोग क्या करते, मतलब जो सभी लोग यही जाना है कि गुरुओं की भैया वृत्ति करो। हमारे जो गुरुजन हैं, चाहे वो मुनि हो, आरिका हो, या चिल्लक चिल्लिका हो, या श्रावक श्राविका, उनकी जो है अथवा तत्वार सूत्र में भी भैया वृत्ति की जो स्थान बताए, आचार, उपाध्याय, सेक्स, ज्ञान, गण, कुल, संग, मनोग आदि 10 प्रकार के बताए हैं। तो कैसे भैया वृत्ति करना, तो उसकी बताए हैं। लेकिन ये भैया ने बहुत अच्छे प्रश्न किया है कि मंदिर की भैया वृत्ति कैसे करें, बहुत सुंदर है प्रश्न है। तो ध्यान रखिए, मंदिर की भैया वृत्ति भी जो है, जैसे मुनियों की भैया वृत्ति भी अनेक प्रकार की होती है। केवल हाथ पैर दबाना केवल मुनियों की भैया वृत्ति नहीं है। यदि ऐसा कहोगे तो ये महिलाएं फिर भैया वृत्ति नहीं कर पाएंगे महाराज होगी, समझ गए ना। तो जैसे मुनियों की भैया वृत्ति के लिए कहा जाता है कि यदि पुरुष हैं तो मुनियों के हाथ पैर आदि दबा दें, ठीक है ना। और यदि महिलाएं हैं तो क्या करें, बोले यदि वो उन्होंने जो है मुनिराज के लिए निर्दोष शुद्ध आहार क्या करा दिया, उनकी व्यवस्था, समझ गया ना, तो वो भी भैया वृत्ति है। मुनिराज को बैठना है, हमने पाटा लगा दिया, तख्त आदि व्यवस्था करा दी, जहाँ पर गर्मी का मौसम है तो ऐसा अनुकूल उनके लिए स्थान व्यवस्था कर जहाँ उनको गर्मी ना लगे, सर्दी का मौसम है ऐसी व्यवस्था जहाँ पर सर्दी नहीं लगे ऐसी बंद आदि करा दिया, तो वो भी भैया वृत्ति है। मुनिराज के कमरे में पानी नहीं है, पानी भरवाना भैया वृत्ति आदि आदि, मतलब अनेक भेद है। उसी प्रकार से मंदिर की लिए जो है भैया वृत्ति कराने। आजकल हम लोग मंदिर बनाते हैं तो पहले क्या होते थे, मजदूर आदि रख देते थे या मजदूर रख देते, अन्यथा क्या होता है, पहले जो है व्यक्ति जो है मंदिर बनाता स्वयं। अभी शायद यही की बात है, कहाँ की बात बता रहे थे कि जब कोई मंदिर आदि बना तो महिलाओं ने कार सेवा की। क्या की? मंदिर में कार सेवा की, उन्होंने मतलब तसला उठाए, जो भी किए वो करे। तो कहने का तात्पर्य कि जो है वो भी एक भैया वृत्ति है। अच्छा है कि हमें योग्यता है, हमें जो है कि हम जो है मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, तो उसमें जो है सभी लोग, बच्चे बच्चियां, महिला, जो भी पुरुष हैं वो उसमें सहयोग कर रहे हैं, वो भी भैया वृत्ति है। मंदिर का काम चल रहा है, उसमें हम जो है समय दे रहे हैं, वो भी भैया वृत्ति है। मंदिर का कोई भी जो है व्यवस्था हो रही है, उसमें हम सहभागी बन जाते हैं, वो भी भैया। मालूम पड़ा कई बार ऐसा होता है, माली है हमारा, वैसे तो माली की व्यवस्था नहीं है, कायदे से माली की व्यवस्था नहीं है। चीजें व्यवस्था क्या है, बोले मंदिर बना हुआ है, मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं, तो कायदा हमारा है कि हम सुबह से जल्दी आए, मंदिर की साफ सफाई करें। कितने जगह ऐसे लोग बोलते हैं कि बोला जो है, मैंने एक बार शुरू 2004 की बात मैंने देखा, आगरा के पास एक छोटा सा गांव था, हालांकि वहाँ ज्यादा गली थी, वहाँ माली नहीं था, वहाँ की जो महिलाएं रहती थी वो सुबह जल्दी पहुंच जाती थी, पूरी मंदिर की सफाई करती थी। कोई महिलाएं बाद में आती थी, वो बर्तन की सफाई कर देती थी, समझ गए ना। तो ऐसे जो है क्या करते हैं कि जो हम मंदिर में यदि झाड़ू की आवश्यकता है, माली रखनी भी चाहिए, और रखते हैं, कहीं चला जाता है, बीमार हो जाता है, सूतक पाता हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूजा में जो है साफ सफाई करना चाहिए। कायदा ये है कि जो हम पूजा करते हैं उसके बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए। सकता है उसमें हमें जो है आगे आ जाना चाहिए। यदि हम देख रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि
कि लोग, चाहे वो कमेटी हो चाहे आप लोग हो, थोड़ा सा उसको अरे कोई झाड़ू नहीं लगाया तो नहीं किया तो नहीं किया। अरे भाई, क्या माली का ही कर्तव्य है? आपका कर्तव्य नहीं है? यदि आप, कई बार मैं देखता हूँ कि जो है मकड़ जाने लगे, मंदिर में लगे, बेदी में लगे, यहाँ तक कि बोले मुनिराज के कमरे हैं, पता है मुनिराज आ रहे हैं, पता है 2 दिन 4 दिन पहले पता है फिक्स है। वो बात अलग थी पहले जमाना कि मुनिराज अनियत बिहारी थे, अब वो जमाना चला गया। लेकिन अब तो पता है फिक्स रहता है मुनिराज कब आएंगे कब जाएंगे। लेकिन फिर भी जो हमारा कितना प्रभाव होता है, कई बार मैं देखता हूँ कि मुनिराज आए पहुंच गए हैं, कमरा खुला ही नहीं है, कमरा झरा नहीं है, तखत लगा नहीं है, और तखत की गंदा अलग हुई नहीं है, मकड़ जाने लटक रहे हैं। ये सब क्या है? आप इस मामले में देखिए, वास्तविकता में देखा जाए तो सिख समाज में जो चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मनमोहन सिंह जब जो थे ना प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति आदि भी थे, उस समय जो ज्ञानी जन सिंह थे वो थे, तो वो जब उस अवस्था में थे तो तब भी वो जब गुरुद्वारा जाते थे तो क्या जो उनके वहां के नियम हैं वैसी वो कार सेवा करते थे। क्या बड़े से बड़े जो है वहां पर जो उनके सेठ लोग होते हैं वो भी वहां जाकर क्या करते हैं, वहां एक पानी बहता है गुरुद्वारे के बाहर, लोग जो आते हैं उनके जूते धुलाते हैं, उनके जो है आदि पैर धुलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वहां स्वयं अपने यहाँ कोई काम होता है, मालिक कराते हैं, किसी कराते हैं, वहां जैसे कि वहां लंगर लगता है प्रतिदिन, और उस लंगर में कोई हलवाई नहीं बनाते, चाहे वो 10 लोगों का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 10,000 का, चाहे 1 लाख का, वहां जितने वो सभी उनके ही लोग भोजन बनाते हैं, उनके लोग जो है परसते हैं, उनके लोग ही जो है बर्तन आदि सब कुछ। ऐसी जो है वो कार सेवा। तो उसी प्रकार हमारे अंदर भी, अरे मैं कैसे करूं, ये तो माली का काम है, ये तो प्रधान जी का काम है, ये मंत्री जी का काम है, तो महिला मंडल का काम है, इनका काम, पुजारी का काम है। बोले नहीं भैया, आप भी किसी भी प्रकार से काम कर सकते हैं। तो भैया लगती है तो झाड़ू की आवश्यकता, कहीं कचरा देख रहे हैं आप झाड़ू लगा सकते हैं, कहीं पानी फैला है पोछा लगा सकते हैं, पाइप पर मार सकते हैं, कहीं मकड़ जाल लगा है वो भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। समझ गया ना? जहाँ पर जाए कोई बल्ब नहीं है, अब माली भी चढ़ बैठी, कमेटी चढ़, बल्ब नहीं है, बल्ब फिर तुम देखिए, अरे भाई तुम लाके तुम लगा दो ना। समझ गया ना? तो ये भी भैया करती हैं, जहाँ जो व्यवस्था आपको अव्यवस्थित दिख रही है, मान लीजिए पुजारी नहीं है, पुजारी था, सूतक लग गया ना सूतक, तो अब क्या करो हैं? अब कौन बनाए हैं? अब प्रधान जी के लड़ बैठे तुम जो है कि जो है, अरे तो प्रधान जी पता नहीं क्या करते, क्या देखते नहीं, कुछ भी नहीं करते, यहाँ पर धर्म नहीं बनी है, अब से पानी नहीं है, बना नहीं। तो भैया यदि आपको पता है तो आप भी आ जाओ, आप भी सहयोग कर लो। क्या कर लो? सहयोग कर लो। ये भी भैया बनती है। विधान चल रहा है, अब मालूम पड़ा एक पट पुजारी बेचारा, और लोग काफी लोग हैं, अब सामग्री नहीं दे पा, उसमें चढ़ बैठे, गुस्सा करने, डांट दिया, फटकार दिया। भैया तुमने पूजा, क्या तुमने पूजा कर रहे हो, इससे तो तुम पूजा नहीं करते तो अच्छी थी, हैं? अरे एक अच्छा तो ये था कि आपकी द्रव खत्म हो रही है, किसी की द्रव नहीं है, आप चले जाते, 2-4 थाली आप ही लगा देते, महिलाएं भी खड़ी रहेंगी, कोने में खड़ी हो जाएंगी, तुमने पुजारी तुमने द्रव लगाया, ये लगाया, अरे तुम भी खड़े होके तुम ही लगा लो। समझ गया ना? तो ये जो जितनी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं क्या कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि भाई कमेटी से भी पूछ लेना, अन्यथा तुम बिना पूछे करोगे तो वो कमेटी भी, कई बार ऐसे होते हैं, उन्हें
बताओ, हमसे बिना पूछे कर दिया तुमने? क्या मैं नहीं करा सकता था? क्या दिखाना चाहते, क्या बताना चाहते कि हम ही सब भक्त हैं, हम ही जन? तो ऐसे में कई बार जो है उनसे भी पूछ लो, अगर वो स्वीकृति कर लो। तो ऐसे बहुत सारी जो है चीजें होती हैं, तो उन सारी हम चीजों को करके हम वो भी भैया वृत्ति हम देख रहे हैं। भगवान जो है उनमें जो है बोल रहे हैं, कई बार होता है ना पानी आदि से जो खराब से हो जाते हैं ना, रंग बदल जाए, तो हम उनका मंजन आदि जो होता है कर सकते हैं। कई बार देखा कि कोई पुजारी आए, अभिषेक करके चले गए, अभिषेक का पानी रह गए, मतलब कैसे पुजारी कैसे पुजारी कई मान ये है तब पानी बह रहा है, अरे तुम यदि शुद्धि में तुम भी कर दो भैया, ये भी भैया करती। कहीं जो होती ना अंगूठी वगैरह खराब हो गई, दुनी दुनी, कोई ध्यान नहीं करता, ये को ऐसे लगी, अरे आपने देख लिया, आप ही धोखे डाल दी, आप देख रहे गंदी हो गई, फट गई है, अरे प्रधान जी देखते नहीं है, कमेटी देखती नहीं है, कैसे लोग हैं, मंत्री देखते नहीं, अरे आपने देख लिया, आप भी जो उसकी पूछ करके आप व्यवस्था बना दी। तो ऐसी चिटाई फट गई आदि कितनी सारी बातें होती हैं। उन सभी चीजों में हम क्या कर सकते हैं, हम सभी यदि हम सक्षम हैं यथायोग पूछ करके सलाह लेकर के स्वीकृति लेकर के हम वो काम कर सकते हैं। तो ऐसी वो भैया वृत्ति हैं। तो ऐसी हमें समय समय पर जब भी हमें ऐसा दिखता है, मौका मिलता है, तो हमें भैया वृत्ति वो करना चाहिए, ठीक है ना। जिनवाणी जो फट रही है, ऐसी यहाँ पड़ी है, अव्यवस्थित है, जिनवाणी पड़ा और उसमें चावल के बादाम के लौंग के इलायची रख छोड़ दी उसमें, और वहीं चौकी पे छोड़ दी। क्या चौकी पे छोड़ दी? गलत। प्रत्येक व्यक्ति का जो है कर्तव्य है, और इस अलमारी से निकाली उसमें रख दी। बेचारी जो व्यवस्थापक होते वो परेशान होते, तो गलत है। कायदे से आपने जहां से उठाई है, जैसी व्यवस्थित उठाई थी उसको वैसे ही व्यवस्थित करके रखिए। किसी प्रकार के जो चावल चिटर लौंग इलायची बादाम आदि इसमें कुछ ना रखें। शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें हमने पता नहीं क्या क्या रख देते उसमें। तो एक चीज हमें उनका ध्यान रखना है कि उसमें कुछ भी जब भी पढ़ा उठाएं व्यवस्थित, बिना से व्यवस्थित पढ़े, व्यवस्थित करने के बाद उसको व्यवस्थित वहीं से जहाँ से उठाई वहाँ रख दें। मंदिर में आया, लाइट बिना प्रयोजन की लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, अथवा लोग आए लाइट जला दी, सारी लाइट, एक लाइट की आवश्यकता सारी लाइट जला दी और जली छोड़ गए। ऐसे वो नवाब होते ना, पंखा एक चल रहा और सारे जला के छोड़ गए। तो ये भी जो है क्या है, ये भी हम कर सकते थे। हम देख रहे हैं कि लाइट चल रही है, अनावश्यक बंद कर दीजिए, पंखा चल रहा है बंद कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी जो है व्यवस्था होती हैं, उनको हम कर सकते हैं। उसी प्रकार जिनवाणी को भी हम व्यवस्थित करें। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि हम जिनवाणी को व्यवस्थित रखें। जिनवाणी की जो है सुरक्षा, कोई फट रही है, कोई भी बहन है, भैया है, महिला है, चले जाएं, उठा के ले जाएं, उसको बाइंडिंग कराएं, उसको सिलवा दें। कवर फट गए, कवर चढ़वा दें, समझ गए ना। बेस्टन नहीं है, जो होते ना कवर, जो उसका बेस्टन कपड़े का होता है वो लगा दें, समझ गए। तो कोई ऐसी अव्यवस्था अलमारी है जो चारों अनुयोग की अपेक्षा से अलग अलग की, ये सारी चीजें अलमारी नहीं है, अलमारी अपनी व्यवस्था करवा दें। तो ये सब क्या है, जिनवाणी की भी भैया वृत्ति है। तो इस प्रकार से हमें जो है वो भैया वृत्ति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि वैसे तो नित्य कार्य में सुबह उठकर देवशास्त्र गुरु के दर्शन कर ही प्रारंभ करनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता है। तो जैसे हमारे निज निवास से शिखर के या ध्वजा के दर्शन होते हैं, तो उठते से हम उनको उसका स्वरूप मानकर दर्शन करके अपने कार्य कर सकते हैं क्या? वो करते हैं तो इसका क्या लाभ है, पुण्य मिलता है कि नहीं? देखिए जो है हमारे यहाँ आता है कि हमें किसी प्रकार का कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए।
जैन धर्म के जो है, जो जैनी कौन है, जैनी का लक्षण क्या है? जैनी का लक्षण क्या है? तो जैनी के 3 लक्षण हैं। सच्चे जैनी के लक्षण 3 हैं। जो भगवान के प्रतिदिन दर्शन करता है, जो रात्रि भोजन का त्याग करता है और जो पानी छानकर पीता है, ये 3 जो काम करता है वो ही सच्चा जैनी है। अन्यथा हम नाम के जैनी होते हैं। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो मंदिर ही नहीं आते, कभी साल में 1 आध बार आ गए हैं, या कभी जो है महीने में 1 आध बार आ गए, क्या कोई हफ्ते में 1 आध बार आ गए हैं, नहीं आते। या कितने ऐसे जैनी हैं जो पानी छान के नहीं पीते, जानते नहीं कैसे पानी छाना जाता, क्या उसकी मर्यादा है। कितने ऐसे लोग हैं मतलब जो अधिकांश जो है रात्रि में भोजन करते हैं। तो वास्तविक जो सच्चे जैनी हैं, तो जो नियम तीनों का पालन करते हैं वो ही सच्चे जैनी हैं। अन्यथा जो है वो केवल नाम के ही जैनी। वास्तविकता ये है, ये राजमार्ग ये है। अब जो है अपवाद मार्ग, क्या है? अपवाद मार्ग, कोशिश, कशिश। सुनो, राजमार्ग क्या है? ये है कि हमें जो है जैनी है तो 3 काम होना जरूरी है। कुछ काम हो और अन्य काम कोई हो या ना हो। अन्यथा क्या होता है, व्यक्ति हर बार क्या करता है, कुछ भी होता है मंदिर आना छोड़ देता है, पूजा छोड़ देता है, अभिषेक छोड़ देता है। किसी से पूछा, भैया कल तुम आए मतलब जो मंदिर नहीं आते हो, या मतलब जो कल मंदिर नहीं आए, बोले कल क्या हो गया? तो रिश्तेदार आ गए थे, क्या कोई काम आ गया था? भैया रिश्तेदार आए थे, आपने खाना नहीं खाया था? खाया था। कितने बार खाया? जितने बार खाया उतनी खाया। दुकान नहीं गए, ऑफिस नहीं गए, फैक्ट्री नहीं गए, सब कुछ के, सोई नहीं, टीवी नहीं देखी, मोबाइल नहीं चलाया, टीवी नहीं देखी, क्या देखी? सब किया। जब सब कुछ किया तो फिर तुमने मंदिर के कार्य में ही कटौती क्यों की? तो कायदा ये है कि सब कोई अन्य काम बाद में, पहले जो है पहले देव पूजा फिर काम। और हम क्या करते हैं, पहले पेट पूजा फिर हैं। आजकल क्या हो गया, पहले पेट पूजा होती है। और यही कारण है कि सबसे पहले उठते ही भगवान को याद नहीं करते, बैठती क्या बैठती व्यक्ति को याद आती है। समझ गए ना? तो इसलिए जो है क्या होना चाहिए, कायदा ये है कि सबसे पहले हमारा दिन का प्रारंभ हो, भगवान को स्मरण करें, पंच परमेष्टि करवाएं, सारे काम छोड़कर पहले हम मंदिर जाएं, जो भी दर्शन करना है, जो भी पूजा करना है। भले ये बात अलग है, कोई काम है तो आप 3 पूजा कर, 2 पूजा कर, 2 नहीं तो 1 कर लो, और 1 नहीं तो छोड़ कहते हैं पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मंजूर। तो हम ये कर सकते हैं कि भैया जो है आगे चढ़ा के आ जाओ, लेकिन आ जाओ, कम से वो नियम तो हमारा। और इसी प्रकार दर्शन की, यदि हमें मान लीजिए कोई इमरजेंसी, वैसे सुबह फटाफट दर्शन करके जाओ, 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, अच्छी बात, फिर उसके बाद दिन भर कुछ भी करो, ठीक है ना। अब कोई कई बार ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कैसी? सामान्य वाली नहीं, विशेष इमरजेंसी आ गई, तो कोई इमरजेंसी, कोई ऐसा काम हो गया जो है सुबह सुबह जाना पड़ा या कुछ भी, तो ऐसी अवस्था में यदि सुबह नहीं जा पाते हैं तो क्या करें? जो भी अगर आपके घर से मानस्थम या मंदिर दिख रहा तो वो तो कर ही लें। उसके बाद शाम आदि को जो है मौका मिलता है, दोपहर आदि को मौका मिलता है, या रास्ते में कहीं जा रहे हैं वहाँ कोई मौका मिल जाता है, तो फिर हमें उसको दर्शन आदि कर लेना चाहिए। और यदि नहीं होते हैं तो हमारे पश्चाताप होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
दुखी होना चाहिए आज मैंने जो आज भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, बहुत बड़ी कमी रह गई, बहुत बड़ी जो है दुखी है, परेशान है, और उसकी एवज में कुछ ना कुछ जो आपकी शक्ति के अनुसार त्याग कर। जो शक्तिशाली हैं वो पूजन नहीं करते हैं, पूजन नहीं करते हैं। भैया आज हमने दर्शन नहीं करे, पूजन नहीं करे, दर्शन नहीं करे, पूजन नहीं करे, इतनी शक्ति नहीं है तो क्या करते हो, कोई ना कोई एक रस आदि का त्याग कर देते हैं। अथवा आज एक आसन एक बार ही भोजन करेंगे या इतना सीमित ही भोजन करेंगे, तो जिससे क्या होगा अगले दिन फिर आप सतर्क रहेंगे। अन्यथा नहीं गया और तुमने खा पी लिया तो अब तो कल तो रही थे, कोई बता कल भी नहीं चलो, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर उसमें छूट आदि हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति, अथवा कोई बीमार है, कोई परेशानी है, तो ऐसी अवस्थाओं में जो है कोई इमरजेंसी है तब तो जो है वो चल जाती है। अन्यथा सामान्यतः हमें मंदिर आदि जो हमारी क्रियाएं हैं वो हमें पहले करना चाहिए, और जो अन्य क्रियाएं, धर्म की क्रिया पहले और अन्य क्रिया जो है हमें बाद में करना चाहिए। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। और आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। भोपाल पहली बार आना हुआ और अशोका गार्डन में चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ, और उसके बाद क्रम से जो है भाव हुए कि मंदिर, भोपाल के जो मंदिर हैं उनके जो है दर्शन करें, और थोड़ा थोड़ा करके जो है मंदिरों के दर्शन के भाव हुए। और जैसी अनुकूलता बन जाती है वैसे वैसे मंदिरों में जाकर के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी पंचशील में परसों शाम को आए थे, और कल सुबह यहाँ से जो है मंगल विहार लगभग 7 बजे यहाँ से होगा, जो संभवतः जवाहर चौक आदि के दर्शन करते हुए चौक मंदिर वहाँ के लिए होगा, और वहाँ पर भी लगभग जो भी विश्राम रुकेंगे वहाँ पर, और उसके बाद आगे कुराना आदि के लिए विहार करेंगे। और आगे जो है आप सभी को पता है दिल्ली के लिए मेरा जो है लगभग दिल्ली हरियाणा सोनीपत, जहाँ पर आपने पढ़ा होगा ये पोस्टर लगा हुआ है। गुरुदेव के आशीर्वाद से, मेरी प्रेरणा से जो है अनेकांधाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से दिल्ली सोनीपत के बीच में 50 किलोमीटर पर कोई मंदिर नहीं था। अनेक कॉलोनी सोसाइटियाँ थी, गांव शहर स्थान थे जहाँ पर अनेक जैनी रहते, दर्शन नहीं हो पाते थे, और अनेक गुरुओं का विहार होता था तो उनको भी दर्शन नहीं हो पाते थे, रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो ऐसी उन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए दिल्ली और सोनीपत के बीच में राई तहसील असावर ग्राम हैं, जहाँ पर एक जो है अनेकांधाम धर्म प्रभावना सेवा संघ ट्रस्ट के माध्यम से लघु संवेश करके जो है रचना चल रही है, जहाँ पर 2023 में कि लास्ट में और 24 के प्रारंभ में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के जो है सानिध्य में पूज्य गुरुदेव आचार्य व्यास शर्मा महाराज के आशीर्वाद से लगभग 35 पिछियों के सानिध्य में चौपड़ा कुंड मंदिर जो बन के तैयार हो गया है, जहाँ पर नीचे प्रवचन हॉल और ऊपर जो है 3 वेदियों का हुआ है चौपड़ा कुंड बना हुआ है। जैसे चौपड़ा कुंड शिखर जी में है ना, एक वेदी पर वहाँ पर बाहु बीच में जो है पारसनाथ काले रूप में और ब्लैक कलर में, और दूसरे दोनों तरफ खड़गासन में कायेश्वर मुद्रा में चंदापुर बाहुबली की प्रतिमा है। तो ऐसी ही वहाँ पर बहुत बड़े विशाल हॉल में 3 जो है वेदियों के माध्यम से विशाल पारसनाथ भगवान का जैसा कलर है ग्रीन कलर, बिना जो है फण की जो है वहाँ पर प्रतिमा 7 फुट ऊंची आदि प्रतिमा, फिर कमल आदि, तो ऐसे लगभग 11-12 फुट ऊंची वो है वेदी आदि। तो ऐसी वह विशाल प्रतिमा और 7-7 फुट ऊंची जो है खड़गासन में बाहुबली उनकी चंदा प्रभु की प्रतिमा है, जहाँ पर अतिशयकारी धातु की पारसनाथ भगवान की प्रतिमा भी है,
जो 2017 में हस्तिनापुर से मंगाई थी ज्ञानवती माता जी के वहाँ से। जब से वो प्रतिमा जो है रखी है, अनेक जो लोग वहाँ आते हैं और जो भी इच्छा करके आते हैं, जो भी मनोभावना आते हैं, जो भी अपनी भावना रखते हैं, वो निश्चित ही जो है उनकी जो है वह पूरी जो है होती है। वहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा लगभग वहाँ पर जो है रहता है और आज तक किसी को उन्हें परेशान नहीं किया और कभी भी आ जाते हैं और कभी वो जो चले जाते हैं। तो ऐसे वह हैं, ऐसा वह अश्चर्यकारी क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर की जो है कृति लघु रूप में वह बन रही है।